हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके का आज का क्लास का डे 3 है। डे 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोल्क डांस ऑफ इंडिया का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारे फोल्क डांस करवा दिए हैं। पार्ट 2 में जो रिमेनिंग स्टेट्स आपके रह गए थे उसको कवर करवाना है। और कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि कल जितने भी इंपॉर्टेंट फोल्क डांस जिससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चंस का जो है एमसीक्यू के फॉर्म में 25-30 जितना भी हो सके उतना आपको करवाएंगे और इसको आपको याद ही कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि 2 दिन जो है आपने फोल्क डांस पढ़ा और तीसरे दिन जो है आप उसका टेस्ट दे लेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है और कुछ सीखा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम लोग फिर सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फोल्क डांस को कैसे याद करना चाहिए किस स्टेट के लिए। पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देखिए, यहाँ पर हम लोग पहले तो ट्रिक ही देखते हैं कि ट्रिक से कैसे हम याद करेंगे। ट्रिक से है कि अजी चलो लायन एंड पीकॉक देखने। अब देखिए अजी चलो से क्या हो जाएगा, अजी लंबू चलो, ये आपका पहला फोक डांस है अजी लमू। उसके बाद सेकंड है आपका चलो लायन एंड पीकॉक। तो ये 3 आपके फोक डांस कवर हो गए इस ट्रिक के माध्यम से। बाकी जो रिमेनिंग है आपका हिरी, बुइया, बाल्डो, वांचो और पोन्युंग, ये जो रिमेनिंग हो गए इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा है नहीं, याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बिहार। बिहार का ट्रिक बहुत शानदार है कि जट जटिन विदेशिया डोमकच का शौहर है, फगुआ में पेन मिलेगा। तो देखिए जट जटिन यहाँ पर ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट फोल्क डांस है बिहार का। जट जटिन विदेशिया का यहाँ पे कजरई, विदेशिया डोमकच का शौहर है, शौहर से ये हो जाएगा फगुआ में, तो यहाँ पे हो जाएगा फगुआ में क्या मिलेगा, पेन मिलेगा। तो पेन यहाँ पे हो गया आपका पेन मिलेगा। तो इतने सारे जो हैं इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि जट जटिन ये एक कैरेक्टर है। जट जटिन जो है विदेशिया डोमकच का, जो विदेश में रहने वाला जो डोमकच है उसका वो शौहर है, और उसको फगुआ यानी कि फगुआ हिंदी में बोलते हैं हम लोग फगुआ मार्च के महीने को, तो फगुआ में उसको पेन मिलेगा यानी कि दर्द उसको मिलने वाला है। अच्छा है विदेश जाके शौहर बनाया है डोमकच को। तो मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा कि विदेशिया डोमकच फगुआ जट जटिन जिहान झुमरी कजरई पेन की शौहर, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है, पंडावनी पंती। अब देखिए ट्रिक से बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। पंडावनी पंती कर्मा पूजा में रौत सैला शुआ को बुलाई है। अब यहाँ से तो पूरा आपका छत्तीसगढ़ का डांस कंप्लीट हो जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि ये सब मेरा ट्रिक है और मैंने नाम को ही ज़्यादा कोशिश किया है कि वहाँ पर रखने का, ताकि उससे कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए पंदावनी ये हो गया पंदावनी पंती, देखिए ये भी आपका हो गया पंदावनी पंती कर्मा पूजा में। तो देखिए कर्मा एक पूजा होता है, तो पंदावनी पंती कर्मा पूजा में किसको किसको बुलाई है, रौत को बुलाई है और आपको शैला को बुलाई है, शैला और शुआ को भी बुलाई है। तो यहाँ याद हो गया आपका, सारा कवर हो गया आपका। पंदावनी पंती कर्मा पूजा करवाई है। अब इसको देखिए कहानी की तरह समझते हैं। पंदावनी पंथी जो है कर्मा पूजा करवाई है। क्या पूजा करवाई है, कर्मा पूजा करवाई है। और उस पूजा में अब ऑब्वियस सी बात है पूजा होता है तो बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, तो रौत को बुलाया गया, शैला को बुलाया गया, शुआ को बुलाया गया। ठीक है, तो इन सबको बुलाया गया पूजा में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गोवा के इंपॉर्टेंट डांस के बारे में। यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या है इसका, वीरभद्रा देखनी। देखिए वीरभद्रा देखनी लैंप जला के दशावतारा फुगाडी को गोफ खेल रहा है ढंग से। अब देखिए इसको कैसे हम समझते हैं। वीरभद्रा एक कैरेक्टर है तो वीरभद्रा को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर इसके फादर खड़े हैं, तो यहाँ पर उसके फादर क्या कह रहे हैं वीरभद्रा को, देखनी मतलब देखो लैंप जला के, रात का समय है, तो रात का समय है तो किसी को कुछ दिख नहीं रहा है, तो वीरभद्रा को कहा जा रहा है कि देखनी लैंप जला के दशावतारा। तो ये जो दशावतारा है फुगाडी, वो क्या कर रहा है, गोल्फ खेल रहा है। गोल्फ नाम सुने होंगे या गोल्फ, तो वो क्या कर रहा है, गोल्फ खेल रहा है ढंग से।
इसीलिए उसके पिताजी ने बोला कि वीरभद्रा को कि देखने के लिए लैंप जला के कि दशावतारा फुगाडी जो कि गोल्फ खेल रहा है बहुत ढंग से। अब यहाँ से भी आपका पूरा कवर हो जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से। वीरभद्रा है, ये हो गए आपके देखनी, देखनी से आपका देखनी डांस हो गया। लैंप हो गया आपका यहाँ पर, तो लैंप डांस भी है। जला के हो गया आपका दशावतारा। अब यहाँ से दशावतारा हो गया फुगाडी, फुगाडी से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका गोल्फ खेल रहा है, तो ये गोल्फ हो गया। उसके बाद क्या है ढंग से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ढंग, यहाँ से आपका हो गया। तो आपने देखा कि सारे आपके कवर हो गए हैं, एक दो बचा है उसको आप याद कर लेंगे। और ये सब ऐसा ट्रिक है कि आप भूलेंगे नहीं। गुजरात का देखते हैं हम लोग, गुजरात का ट्रिक क्या है। डांडिया गरबा पढ़कर पानी पी के भावरी में खेलेंगे। कितना मस्त ट्रिक है इसका। अब देखिए क्या है, सब लोग क्या कर रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं, सब लोग डांडिया खेल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बैठा सा एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, ठीक है, तो उसको भी मन कर रहा है कि वो खेले, बट वो अपने आप से कमिटमेंट क्या किया है कि डांडिया और जो गरबा है, तो डांडिया से क्या हो गया, ये हो गया डांडिया और गरबा। डांडिया और जो गरबा है उसको वो पढ़कर, तो यानी कि पढ़ार हो गया, पढ़कर क्या करेगा, पानी पीकर, वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के बाद वो पानी पिएगा। ओके, तो यहाँ पे टिपानी जो है यहाँ से आपका पानी हो गया। और भावी में, तो यहाँ पे आपका भवई हो गया, खेलेंगे, उसके बाद वो खेलेगा। ऐसा ही होना चाहिए कि कोई काम करना है तो पहले कोई काम अपना कर कर उसके बाद उस काम को करना चाहिए। तो यहाँ से आप समझ गए कि डांडिया गरबा जो है पढ़कर पानी पी के भवई में खेलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हरियाणा के बारे में। हरियाणा का क्या है, यहाँ पर देखिए ट्रिक, रासलीला है, धमल है, मंजारी है और आपका छुपाई है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, मंजारी ने कृष्णा और राधा की लीला को छुपाई की फॉर्म में सुनाकर हरियाणा में धमाल मचा दिया। समझ रहे हैं, ये हो गया आपका मंजारी। मंजारी ने कृष्णा और राधा, तो मंजारी ने क्या किया, कृष्णा और राधा की लीला को, तो यहाँ पे लीला हो गया, लीला को छुपाई, यहाँ पे आपका ये हो गया कि फॉर्म में सुनाकर हरियाणा में धमाल मचा दिया। तो ये आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। फिर आपका क्या है, हरियाणा के पंग महोत्सव में गुआ ने घूमर और खोरिया पर परफॉर्म किया। तो हरियाणा में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए पग हो गया आपका, महोत्सव में गुआ और घूमर और खोरिया पर परफॉर्म किया। तो इस तरीके से आप हरियाणा का याद कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका झारखंड। झारखंड का क्या ट्रिक है, झारखंड का क्या ट्रिक है, ये भी बहुत अच्छा है। संथाली मर्दाना डोमकच झूमर पक्का आएगा लहसुन लेकर। वाह, यहाँ क्या है आपका कि संथाली मर्दाना जो है, मर्द को बोलते हैं, मेल को बोलते हैं संथाली मर्दाना डोमकच। संथाली जो मर्दाना डोमकच है वो झूमर पक्का जो है आपका आएगा, झूमर पक्का आएगा लहसुन लेकर। समझ रहे हैं, तो यहाँ देखिए झूमर हो गया आपका, संथाली, तो सबसे पहले संथाली डांस वहाँ पर होता है झारखंड में, तो संथाली लोग करते हैं। संथाली मर्दाना, तो संथाली जो मर्दाना है, मेल है, वो मेल उनका नाम क्या है, डोमकच है। संथाली मर्दाना डोमकच जो हैं वो झूमर, अब यहाँ से क्या हो गया, झूमर पक्का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैका आपका दिया हुआ है, आएगा लहसुन लेकर, तो यहाँ पे आपका है लहसुआ जो है आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं आराम से, इन सबको अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, खुद से भी ट्राई करेंगे, मज़ा आ जाएगा। और ये इस फॉर्मेट पे लिखा हुआ है कि आप इस ट्रिक को अपने से भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेघालय। मेघालय में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या आपका षड, यहाँ भी षड लिखा हुआ है, लहू, अब देखिए ये और ये, तो ये सब कुछ कॉम, और आपका वांगला है, तो वांगला आपका यहाँ है और बांग्ला है, बागला, ये सब कुछ मिलते जुलते नेम हैं जो कि मेघालय से रिलेटेड हैं, और ये सब वहाँ के फोल्क डांस हैं, तो इसको भी आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिज़ोरम। मिज़ोरम का क्या है, देखिए बैम्बू चीड़ो कूट कूट कर खाए हो खुल्लम में खा तुम। अब देखिए ये
थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा सुनने में। अब देखिए कहानी की तरफ सुनते हैं इसको। बैम्बू चूड़ा। अब ये जो चूड़ा है ये हम लोग खाते हैं बिहार में, पता नहीं शायद आप लोग खाते हैं या नहीं खाते हैं, खाते ही होंगे, डिफरेंट नाम होगा उसका। तो बैम्बू जो है चूड़ा, बैम्बू चूड़ा जो है कुट कर खाएं। बैम्बू कह रहा है यहाँ पर, देखिए बैम्बू मतलब बांस, तो बांस से जो बना हुआ चूड़ा है, यहाँ पर हालांकि चेराव है तो ये इसको हम लोग चूड़ा रख दिए नाम में। तो या आप इसको चेराव भी कह सकते हैं, ये भी खाया जाता है। तो बैम्बू चेराव जो है कूट कर खाएं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप खा लें, उसको पहले आप कूटें, छोटा छोटा करें, कूट कर खाएं, ठीक है। कूट कर खाए हो खुल्लम में, यानी खुला में, तो आप बोल रहे हो खा तुम। अब देखिए बैम्बू यहाँ से बैम्बू हो गया, चिराव यहाँ से चिराव हो गया। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, कूट कर खाए हो खुल्लम में। अब खुल्लम यहाँ से ये हो गया आपका, ओके। अब देखिए खातुम यानी कि खान तुम जो है यहाँ पर ये भी आपका फोल्क डांस है। तो ये कुट से आपका ये हो गया कुट, ठीक है। तो ये आपके ट्रिक से आप तुरंत इसको याद कर सकते हैं कि बैम्बू चूड़ा कूट कर खाए हो खुल्लम में, तो आप बोल रहे हो खातुम, नहीं हम तो नहीं खाएं तुम ही खाओ, तो वही खातुम है। तो खानतुम से यहाँ बना दिया गया मिज़ोरम का। नेक्स्ट है आपका नागालैंड। अब कुछ ऐसे हैं जहाँ पर ट्रिक काम नहीं आएगा, छोटा छोटा है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो बैम्बू जेलैंग रंगमा हो गया आपका, और द चैंग लो जो हो गया, ये आप नागालैंड का याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है मणिपुर का, तो थांगता ढोल हो गया आपका। लाई हरोबा, ये जो लाई हरोबा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पंजाब का देखिए, पंजाब का भी आप देखिए, भांगड़ा तो आप जानते ही हैं पंजाब का है। गिद्धा ये भी आपका पंजाब का है, तो गिद्धा तो बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। किकली हो गया आपका पंजाब का। झूमर, उसके बाद लुडी और आपका मलवई, ये सब कुछ फोल्क डांस है जो कि पंजाब में होता है। राजस्थान में क्या है, घूमर आपका बहुत ही पॉपुलर डांस है घूमर, ठीक है। कलबेलिया जो है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो घूमर कलबेलिया आप याद कर लेंगे। घोंडी जो है आपका हो गया, उसके बाद तेरा तली, चकरी और उसके बाद कठपुतली। तो ये सब इम्पॉर्टेंट डांस है राजस्थान के, जिसको आपको याद कर लेना, ये सब ज़्यादा है नहीं, तुरंत याद हो जाएगा। सिक्किम का देखिए, सिंह खान, रिचली या तमांग हैं, समझ रहे हैं। कह रहा है यहाँ पर देखिए सिंह, यहाँ पर सिंघी चाम जो है ये एक फोल्क डांस है सिक्किम का। तो यहाँ कह रहा है कि या तो सिंह और खान लोग जो होते हैं ये रिचली होते हैं, क्या समझे, रिच नहीं रिचली होते हैं, या तमांग हैं। सिंह और खान रिचली या तमांग हैं। तो यहाँ पे सिंह से हो गया, खांग थैम्बो यहाँ से हो गया आपका, रिचली से यह आपका रिचुनमा हो गया आपका, तमांग से आपका यहाँ हो गया है। तो ये आपका याद हो गया सिक्किम का। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, चलिए इतना ही आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट आपके सभी हो गए हैं फोल्क डांस। इन सभी का पीडीएफ आप डाउनलोड करके और उसको याद भी कर लीजिएगा। तो आपका होमवर्क यही रहा कि जो पार्ट 1 में जितने स्टेट्स के फोल्क डांस है और पार्ट 2 में जितने इंपॉर्टेंट स्टेट के फोल्क डांस है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और आपका जो नेक्स्ट आपका जो डे 4 में यानी कि कल के क्लास में आपका क्या होगा कि फोल्क डांस से रिलेटेड मैं आपको ऐसे 25 से 30 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और उसमें और भी जो इतने भी फोल्क डांस रिमेनिंग रह गए हैं वो आपके कवर हो जाएंगे उसी से। तो ये 3 पार्ट में जो फोल्क डांस बन रहा है, इस तीनों पार्ट को आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद इस फोल्क डांस का चैप्टर आप क्लोज करके बस आप रिवाइज करेंगे आप, ओके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।